नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं वो कैसे लोग होते हैं। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना, और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में वही लोग आते हैं जो इस अर्थ को चेंज करना चाहते हैं, इस अर्थ की वाइब्रेशन को बदलना चाहते हैं। यानी उनका उद्देश्य ये होता है कि इस अर्थ की हमें वाइब्रेशन बदलनी है। तो भाई जो लोग शुरुआती ट्विन फ्लेम होते हैं, तो उस अर्थ की वाइब्रेशन को बदलने के लिए हमें उस लायक भी बनना होता है, हमें उस लायक भी बनना होता है। अब हम कुछ कर नहीं रहे, उस लायक नहीं है, और अर्थ वाइब्रेशन बदलने की बात करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, जो लोग ट्विन फ्लेम में हैं उनको सीधे सीधे इस यूनिवर्स की शक्ति से जोड़ना पड़ता है, इस ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ना पड़ता है। तो ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ने के लिए मेडिटेशन, इनर वर्क बहुत जरूरी है। आपको बता दूं, जो अभी कुंभ का मेला चल रहा है उसमें एक आईआईटी बाबा है, शायद सबको पता होगा, आपने इंस्टा या फेसबुक के जरिए उनको देखा होगा। वो है ट्विन फ्लेम का रूप। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद आज एक वो साधु का वेश धारण किए हुए, यानी वो साधु बन चुके हैं। वो आईआईटी बाबा बाहर से साधु नहीं, वो अंदर से भी साधु है। शायद उनने आप लोगों ने उनके चेहरे का तेज नहीं देखा होगा। उनका तेज अलग है, उनकी बातें अलग हैं। वो कहते ना कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शक्ति हूं। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये ट्विन फ्लेम का। कहीं ना कहीं वो अर्थ की वाइब्रेशन को बैलेंस करने के लिए, मतलब उनको देख के बहुत से लोग इस आध्यात्मिक यात्रा को समझ रहे हैं, इस जर्नी को समझ रहे हैं, इस संसार को समझ रहे हैं कि मोह माया में कुछ नहीं रखा, जो कुछ है वो परमात्मा की शरण है। और ट्विन फ्लेम का सीधा सीधा उदाहरण यही है कि हमें इस बाबा को बाबा को देखना है। अब ऐसा कुछ नाम है उनका, वो कितने बैलेंस हैं, वो कार्मिक पैटर्न सब कंप्लीट कर चुके हैं। उनके साथ जो कार्मिक थे वो अपने आप अलग हो गए। आज वो खुद अपने आप को बैलेंस करके बैठे हुए हैं, और मुझे 100% विश्वास है ये कहीं ना कहीं अर्थ वाइब्रेशन चेंज करने आए, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएंगे। आपने उनको देख के बहुत से लोग मोटिवेट हो रहे हैं, उनकी समझ में आ रहा है उनको देख के कि इस संसार में कुछ नहीं है, सब दिखावा है। जो कुछ है वो परमात्मा की शक्ति है। आपको ये चीज फील होती होगी, उनको देखा होगा। हमें मालूम पड़ जाता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सब कुछ पता है, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ ये रहता है कि हमारा जो डीएम या डीएफ है कैसे मिले। सिर्फ टारगेट वो है, इनर वर्क के नाम पे कुछ नहीं करना। भाई जब तक आप अपनी वाइब्रेशन चेंज नहीं करोगे, आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को नहीं बढ़ाओगे, तो दुनिया को क्या बदलोगे आप। भाई दुनिया को बदलने के लिए हमें खुद बदलना होगा ना, जब तो बदल पाओगे आप। ये शिव शक्ति की जर्नी है, इस जर्नी को समझो। ये रोने धोने वाली जर्नी नहीं है कि हमारा ट्विन उधर चला गया, हमारा ट्विन कॉल नहीं कर रहा, कॉल मैसेज नहीं कर रहा। ये चीजें बहुत छोटी हैं ट्विन सोल के सामने।
जो ट्विन फ्लेम का जीवन है उसके सामने ये बहुत छोटी चीज है जिनको आपने बड़े लेवल पे बना के रखा है। अरे इस संसार में हम इसीलिए थोड़े ही आए हैं सांसारिक जीवन जीने। यदि सच्चे ट्विन फ्लेम में आपका सच्चे ट्विन फ्लेम सोल हो तो आपको इस संसार से परे जाना, यानी 3D से 5D की तरफ मूव करना है। जब तक आप 5D की तरफ मूव नहीं कर पाओगे तो आगे क्या होगा। और ये बाबा को देखो, 3D में पैदा हुआ और आज 5D में मूव कर चुके हैं। ये बाबा जी 3D से 5D में मूव कर चुके हैं। इसको कहते हैं सच्चा ट्विन सोल। दोस्तों इनको देख के कुछ लगना चाहिए, आपको कुछ सोचो, उसके बाद आपकी अंतर आत्मा अपने आप जाग जाएगी। भाई इसमें क्या है, सबसे पहले शिव शक्ति को बैलेंस करो। हमें अपने अंदर की शिव शक्ति को भी बैलेंस करना है। मेडिटेशन इनर वर्क पे विशेष ध्यान देना है। कोई कुछ भी करे, हमारे पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं देना कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है हमें, क्योंकि वो जितना उसकी तरफ आप ध्यान दोगे आपको उतने ज्यादा ट्रिगर मिलेंगे और आप परेशान होगे, ना आपका मेडिटेशन में मन लगेगा ना कुछ कर पाओगे। तो सिर्फ हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है और इस संसार के परे, इस दुनिया से हटके कुछ करना है। तो ये IIT बाबा को फॉलो करें, फिर देखो आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्रस्त जीवन को छोड़ के सांसार उसमें भाई बिल्कुल साधु बन जाओ, साधु बनने की जरूरत नहीं। आप ग्रस्त जीवन में भी रह के अपने आप को बैलेंस कर सकते हो और काफी हद तक अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो। बस आप में वो एक जागृति होना चाहिए, आत्म चेतना की जागृति होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर आत्म चेतना की जागृति पैदा हो गई उसी दिन आप एक आध्यात्मिक यात्रा की तरफ निकल पड़ोगे और आपका रियूनियन क्या, सोल पर्पस सब कुछ कंप्लीट होगा और आपकी यात्रा भी सफल होगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे मैं टैरो कार्ड रीडर, कैंडल वैक्स रीडिंग, रेकी हीलिंग, हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग ये सब आता है। तो जहां मेरी हेल्प की जरूरत लगे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।